तो 20,200 से अगर मार्केट ने पुल बैक लिया तो मैक्सिमम जगह 20,600 की है और इसी 400 पॉइंट में कहीं ना कहीं आपकी जो कॉल है वो बहुत ज्यादा रिटर्न देंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस, कल है एक्सपायरी फिन निफ्टी की भी, तो उसको भी हम वॉच करेंगे। और जैसे मैंने आपको कल मिड कैप पे ट्रेड दिया था, सेम मैं निफ्टी पे भी देने वाला हूँ, क्योंकि फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है। देयर आर हाई चांस कि कहीं ना कहीं हमें एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं। और गाइस, आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो। वैसे तो काफी ज्यादा साइडवेज रेंज थी यार मार्केट में। जो भी मूव आई है 2:30 बजे के बाद ही आई है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो जो मूव है अगेंस्ट द ट्रेंड थी। और मेरा व्यू जो है वो हल्का फुल्का अभी भी मार्केट में बुलिश ही है। रीजन आप खुद देख सकते हो। देखो, मैं कुछ भी बोलता हूँ ना, बिल्कुल भी बायस होकर नहीं बोल रहा। जो मेरे को लगता है मैं वही बोलता हूँ। अगर आप देखोगे लॉजिक के साथ, यहाँ पे मार्केट में रेसिस्टेंस थी, यहाँ पे आप देखोगे फिर से मार्केट में रेसिस्टेंस थी, इस जोन पे भी मार्केट ने रेसिस्टेंस ली है, यहाँ पे भी मार्केट ने रेसिस्टेंस ली, फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे भी रेसिस्टेंस ली। जब मल्टीपल टाइम्स इस जोन से मार्केट ने रिवर्सल लिया है, तो क्यों ना जब मार्केट इसके ऊपर जाएगी तो क्यों कैसे मार्केट एक बार में इसके नीचे निकल जाएगी। बस यही मेरा व्यू है। तो जब तक इंडेक्स, आप मान के चल लो कि जब तक इंडेक्स 21,725 के ऊपर है निफ्टी, मेरा व्यू तब तक बुलिश ही रहेगा। और तब तक मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट वापस ऊपर जाएगी, उसके बाद नीचे बेशक गिर जाए। पहले ऊपर जाना इसका इंपॉर्टेंट है। रीजन रीजन अगर आप देखोगे ना गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा ना एकदम से गिरावट आई थी। ये जो गिरावट है ना, ये एकदम से गिरावट आई थी, तो मार्केट को वापस ऊपर जाना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा चीजें, उसके बाद वहां से एक गिरावट आ सकती है। जैसे कि अगर आप देखोगे ये गैप जो है ना, ये गैप फिल होने के चक्कर में मार्केट ऊपर गई। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे भी एक गैप है जो हमको आसानी से नहीं दिखता। अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा ना तो आपको दिखेगा। इम्बैलेंस जो मार्केट करती है उसको बैलेंस करने के लिए मार्केट को वापस ऊपर आना चाहिए। हर बार गैप अप ओपनिंग ही गैप नहीं होता, चलती मार्केट में भी गैप्स लगते हैं, उसको बोलते हैं इम्बैलेंस होना। तो उसको बैलेंस करने के लिए मार्केट अक्सर वापस आती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस सिनेरियो पे देखोगे, मार्केट में एक मूव स्ट्रेट आई। ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे यहाँ से और ऊपर जा सकती है, लेकिन मार्केट ऊपर कैसे गई, चीजों को वापस से बैलेंस करके। ये स्ट्रेट अप मूव थी, ये स्ट्रेट अप मूव थी, यहाँ पे जो भी गैप्स थे उनको फिल करके ही मार्केट वापस ऊपर गई है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो यहाँ पे गैप लगे होंगे, मार्केट एक बार वापस इस जोन पे आएगी और उसके बाद बेशक गिर जाए, लेकिन ऊपर आना मेरे अकॉर्डिंग जरूरी है। तो ऊपर आ भी सकती है। तो यही मेरा व्यू रहेगा कल भी। और सिंपल है, अगर नीचे ब्रेकडाउन होगा तो जरूर उसको हम ट्रेड करेंगे। और अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है, ये प्रीवियसली रेसिस्टेंस की तरह ऐड कर रहा था, जो कि आगे सपोर्ट की तरह ऐड करेगा। और अगर आप देखोगे यहाँ पे इस लो से इस लो को जब कनेक्ट करा, तो मेरे को क्या दिखता है, मार्केट ने यहाँ पे भी एक बढ़िया रिजेक्शन ली थी, एक बढ़िया सपोर्ट लिया था। और सिमिलरली क्लोजिंग भी आज की यही हुई है। तो कल जरा सा भी गैप अप हुआ, मार्केट पहले ही हाफ में काफी ज्यादा रिकवर कर जाएगी और 21,900 तक इंडेक्स आ सकता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम वेट करेंगे, अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है, उसके बाद भी लोअर लो की फॉर्मेशन लगाती है, तो हम शॉर्ट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 21,630, जो कि फिबोनाची का 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। यहाँ से नहीं तो हो सकता है एक बार मार्केट यहाँ से भी बाउंस कर जाए। 50% रिट्रेसमेंट लेवल भी काफी बार देखा गया है कि मार्केट ने वहां से रिजेक्शन ली है। और बाय चांस 21,630 के नीचे मार्केट बहुत देर सस्टेन करती है, 10-15 मिनट, तो 21,515 तक का भी टारगेट बन के आ सकता है। तो कल सिंपल मोटा मोटा अगर 21,700 के नीचे ही सस्टेन करेगी तो ही मेरा व्यू बियरिश होने वाला है, वरना उससे पहले मैं रिवर्सल ही एक्सपेक्ट करूंगा। और चीज अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे, देखो यहाँ पे एक लो लगा, यहाँ पे एक हाई लगा, और यहाँ पे क्या लगा, एक हाइयर लो, फिर यहाँ पे क्या लगा, एक हाइयर हाई, फिर यहाँ पे क्या लगा, एक हाइयर लो। तो लेटेस्ट यहाँ पे क्या लगा, हाइयर हाई। तो अभी तक ये लो तो ब्रेक ही नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे एक लग रहा है हाइयर लो, हो सकता है या तो मार्केट यहाँ पे आके लोअर हाई लगा दे, उसके बाद गिरावट दे दे, या फिर मार्केट एक नया ही हाइयर हाई लगा दे। ठीक है, दोनों सिनेरियो में मेरे अकॉर्डिंग पहले मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। इसलिए मेरा व्यू जो है वो थोड़ा बहुत बुलिश हो रहा है। ठीक है, आजकल मार्केट में मोमेंटम आप देख सकते हो, ये 1 आवर का कैंडल है। तो 1, 2, 3, 4, 5 घंटे मार्केट में कोई मूव ही नहीं थी, सिर्फ साइडवेज रेंज में नैरो हो रही थी और कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जो हुआ, जो भी हुआ, अगर इसमें आपने ट्रेड करा होगा तो जरूर कहीं ना कहीं आपको लॉसेस ही हुए होंगे छोटे मोटे। ठीक है, तो यहाँ से भी अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, व्यू बुलिश है। अगर कल मार्केट 21,750 के ऊपर आके सस्टेन कर रही है, वैसे इसके ऊपर ही क्लोज हुई है, मॉर्निंग में अगर यहाँ पे सस्टेन करके कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखता है, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, हम बाय करके चलेंगे
जाएंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 21,800 एंड 21,900। 21,900 के ऊपर आके सस्टेन करती है या फिर आप कह सकते हो आज के हाई के ऊपर आके सस्टेन करती है तो एक बढ़िया लेवल हमको मिल सकता है। तो अगर मार्केट 21,970 के ऊपर निकलती है इसके बाद, तो आप एक बढ़िया लेवल के लिए ऑल टाइम हाई 22,124 और जो मैंने आपको कल टारगेट दिए थे ऑलमोस्ट 22,400 प्लस तक आप होल्ड करके चल सकते हो। अगर 970 के ऊपर मार्केट क्लोज करती है, हम ये अज्यूम करेंगे कि ये जो हर्डल है वो ब्रेक हो जाएगी और जैसे ही ये ब्रेक हो जाएगी तो सीधा टारगेट आपका 22,400 बन के आ सकता है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे मेरे अकॉर्डिंग अभी बिल्कुल भी सेलिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मतलब मार्केट की स्टार्टिंग के 1 घंटे तक बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर बोल रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे एक लो लगा है, एक इम्पल्स मूव आई, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने एक हायर लो लगाया और यहाँ पे एक हाई लगाया। फिर अगर आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे एक हायर हाई लगाया है और यहाँ से जब मार्केट आ रही है तो एक हायर लो ही लग रहा है अभी तक। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ भी नेगेटिव सेंटीमेंट अभी नहीं आ रहा। डाउन साइड में आप देखोगे विक्स जो है काफी ज्यादा लॉन्ग है तो नीचे के लेवल से बाइंग आ जाती है। तो अभी भी आपको यहाँ पे क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे जब हम थोड़ा जूम करेंगे यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको कुछ चीजें समझ आएंगी। क्या चीज समझ आएगी कि ऊपर की जगह आपको यहाँ पे क्या चीज बनती हुई दिख रही है, एक हेड एंड शोल्डर। ठीक है, तो ये हेड एंड शोल्डर कब वैलिड होगा, जैसे ये मार्केट ये वाला लो ब्रेक कर देगी ऑलमोस्ट 45,600। अगर आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि ये लेवल जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट है और आज भी मार्केट ने बार बार इधर से ही बाउंस किया है। और जब तक मार्केट यहाँ थी तब भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट इधर ही जोन से कहीं ना कहीं ऊपर जाएगी और मैं अभी भी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है मार्केट यहीं से ऊपर जाए। अगर ये ऊपर जाएगी तो यहाँ पे हमको एक डबल बॉटम भी बनता हुआ दिख जाएगा। तो सिंपल है, अगर कल जो मैंने आज आपको मार्केट के बीच में आपको एनालिसिस दिया था, अगर 46,050 के ऊपर मार्केट निकलती है तो हमको रिकवरी देखने को मिल सकती है। टारगेट 46,250 और 46,400 यही मैंने आपको टारगेट दिया था और अभी भी मैं आपको यही बोल रहा हूं। अगर मार्केट इस जोन के ऊपर निकलती है तो यहाँ कहीं पे पहुंच सकती है। ठीक है, ऑन द डाउन साइड अगर ये लेवल ब्रेक होता है 45,600 तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम गिरावट कहाँ तक आ सकती है। ये पूरा हेड जो है 1200 पॉइंट, तो आराम से इसके नीचे 1200 पॉइंट का टारगेट बनता है अकॉर्डिंग टू हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ऑलमोस्ट कितना हो गया आपका 44,300 के आसपास या 44,400 भी बोल सकते हो। इसके बीच में मार्केट के पास एक सपोर्ट 45,000 के पास है और दूसरा सपोर्ट तो सीधा इसी जोन पे है। तो अगर आप इसके नीचे शॉर्ट कर रहे हो तो फर्स्ट टारगेट आपका 45,400 होना चाहिए और 45,000 होना चाहिए और नेक्स्ट टारगेट आपका 44,400 के पास होना चाहिए। बीच में आपको याद रखना चाहिए कि एक सपोर्ट आएगा तो हो सके तो आप अपनी यहाँ पे पार्शियल पोजीशन एग्जिट कर सकते हो या फिर आपको जैसे सही लगे। ये वैलिड तब होगा जब 45,600 ब्रेक होगा। लेकिन अगर मार्केट 45,600 ब्रेक नहीं कर रही, व्यू मेरा बुलिश ही रहेगा क्योंकि हम एक सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। सपोर्ट के ऊपर हमेशा व्यू साइडवेज टू बुलिश रहता है। देख सकते हो पहले मार्केट साइडवेज हो रही है, जैसी साइडवेज का एंड होगा एक बुलिश मूव आएगी, रॉकेट मूव आएगी, रॉकेट मूव फॉर टारगेट ऑफ 46,250 एंड 400। दो ही व्यू हैं। लेवल्स मैंने आपको बता दिया है, इन लेवल्स को ट्रेड करोगे तो ज्यादा बेहतर है। इसके बीच में अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो, लोगों की आदत नहीं होती है अवॉइड करने की, लेकिन फिर भी अपना पैसा बचाना है तो अवॉइड करो। आप देख सकते हो मार्केट बैंक निफ्टी के 5-6 दिन से आप देख सकते हो साइडवेज साइडवेज, यहाँ पे भी आप देख सकते हो साइडवेज, तो कहीं रेंज ही नहीं है। थोड़ी बड़ी मूव आएंगी उसके बाद कहीं ना कहीं रेंज का ब्रेकआउट मिलेगा तो ही एक बढ़िया ट्रेंडिंग डेज आएंगे। आजकल कुछ दिन मार्केट के साइडवेज हैं तो पैसा हो सके तो बचाओ। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे फिर निफ्टी के बारे में। फिर निफ्टी की हमने एक बहुत बढ़िया आपको ट्रेडिंग सेटअप भी देना है कल के लिए, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। अगर आप देखोगे कुछ दिन पहले ना मार्केट ने यहाँ पे काफी बढ़िया एक रेसिस्टेंस जोन बना रखा था, उसी के पास अगर आप देखोगे ब्रेकआउट मिला हमको, वापस से मार्केट आई है, इसको रिटेस्ट करा है और यहाँ कहीं से बाउंस दिया है। ठीक है, तो ये हमारा व्यू हो गया कि मार्केट एक लोअर सपोर्ट से, मतलब एक सपोर्ट है जो प्रीवियसली सपोर्ट चल रहा था, रेसिस्टेंस बना हुआ था, वहां से बाउंस कर रही है। और यहाँ पे अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि मार्केट जो है एक बढ़िया हायर हाई की फॉर्मेशन ही बना रही है। कैसे बना रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक लो लगा है, उसके बाद यहाँ से वापस मार्केट ने एक हाई मारा और ये अभी भी लोअर हाई ही है, हायर लो है। ठीक है, और यहाँ से मार्केट में देखोगे फिर से हायर हाई लगा, फिर यहाँ पे देखोगे एक हायर लो लगा, फिर यहाँ पे देखोगे एक हायर हाई लगा और यहाँ पे देखोगे अब यहाँ पे हायर लो लगा। ठीक है,
या तो चाहो तो इसको भी कंसीडर कर सकते हो, ये पूरी मूव को, उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट इसी हाई के ऊपर चल रही है। या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे करेक्टर जो है, मार्केट का जो तरीका है वो यहाँ पे ब्रीच हो चुका है, मतलब ब्रेक हो चुका है। ये लेवल्स पे आप कह सकते हो कि एक इम्पल्स मूव आई जिसने प्रीवियस लो को ब्रेक करके उसके नीचे आ गई है, ठीक है। एक चीज हम ये देखेंगे, अगर मार्केट नीचे आ गई है, अगर आपको यहाँ से सेल करना है, आपका स्टॉप लॉस का है, आपके पास स्टॉप लॉस है ही नहीं, आपके पास लेटेस्ट स्विंग हाई है ही नहीं, क्योंकि मार्केट में सीधी फॉल यहां से आई हुई है। अगर आपको इन लेवल्स पे आके शॉर्ट करना है तो आपको एक स्टॉप लॉस चाहिए होगा, और स्टॉप लॉस आपको कब मिलेगा, जब मार्केट ऊपर आएगी। अगर मार्केट ऊपर आएगी, यहाँ कहीं से आप सेल करोगे और स्टॉप लॉस आपके पास ये है, तो आपका रिस्क कितना हो गया, इतना पॉइंट का आपका रिस्क हो गया, और टारगेट क्या हो सकता है आपका, नया ये जो लो बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ से आप शॉर्ट कर रहे हो ना, यहाँ से आप शॉर्ट कर रहे हो, तो आप देख सकते हो क्या कर सकते हो, टारगेट कहाँ लगा सकते हो, लेटेस्ट सपोर्ट पे। तो आप खुद कैलकुलेट करो कि ये वाला एरिया अगर आप यहाँ से शॉर्ट कर रहे हो, तो ये आपका प्रॉफिट वाला जोन है, और लॉस वाला जोन आप देख सकते हो कितना बड़ा है। तो यही ट्रेडिंग है, जब तक रिस्क रिवॉर्ड फेवर ना हो तब तक ट्रेड नहीं बनता। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट ऊपर है। अगर मार्केट ऊपर आती है तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट वाला जो जोन है वो इंक्रीज हो जाएगा, और लॉस वाला जो जोन है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हम वेट करेंगे। अगर हम वेट करना चाहेंगे कि मार्केट ऊपर आएगी, तो क्यों ना हम यहीं पे कहीं ब्रेकआउट पे ही वेट करें, कि हमको यहाँ कहीं पे ब्रेकआउट मिल जाए, उसको हम ट्रेड करके मार्केट के साथ ऊपर आ जाए और ऊपर कहीं से फिर से सेल कर दें, ठीक है। क्योंकि क्योंकि अगर आप देखोगे, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं, अगर आप देखोगे मार्केट ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन पे है, मार्केट ने यहाँ पे काफी बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया। तो अगर मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाती है, तो हम एक हीरो जीरो ट्रेड में वहां बैठ सकते हैं। तो सपोर्ट जो है आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, ऑलमोस्ट 20,200 का सपोर्ट है, और यही हमारा कल के लिए एक बहुत बढ़िया ट्रेड सेटअप बन सकता है। इसके ऊपर जब तक मार्केट है, आपको कॉल ऑप्शन कंसिडर करना चाहिए। देयर आर हाई चांस कि कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बढ़िया फेवरेबल ट्रेड मिल जाए, और एक बहुत बड़ी एक्सपोनेंशियल रिटर्न मिल जाए। अगर हम सपोज करें कि मार्केट यहीं कहीं से ऊपर जा रही है, तो लेटेस्ट गिरावट जो है ये वाली, इसकी करेक्शन कहां तक आ सकती है वो हम फिबोनाची में देखेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट साइडवेज होकर ब्रेक कर रही है, आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट हो सकता है 24,000 20,472, 38% रिट्रेसमेंट लेवल। इसके ऊपर आप देख सकते हो 20,538, इसके ऊपर आप देख सकते हो 20,600। तो 20,200 से अगर मार्केट ने पुल बैक लिया, तो मैक्सिमम जगह 20,600 की है, और इसी 400 पॉइंट में कहीं ना कहीं आपकी जो कॉल है वो बहुत ज्यादा रिटर्न देंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे अगर आप देखोगे, तो सबसे पहले मार्केट क्लोजिंग 20,315 पे हुई है, सपोर्ट देखना है 20,200, 42,000 की पुट राइटिंग, इसके नीचे 20,100 की। तो अगर आप देख सकते हो ये सेकंड मोस्ट हाईएस्ट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपका सपोर्ट बन रहा है। ऑन द अपसाइड अगर आप देखोगे 20,400 के पास आपको कॉल राइटिंग मिल जाएगी, और उसके बाद 20,500। तो सिंपल है, 20,200 के आसपास से आप पुट कॉल कंसिडर कर सकते हो। कोई 20,250 या 20,300 की, देयर आर हाई चांस की मार्केट यहाँ से 200 से लेके 300 पॉइंट की अप मूव दे दे। रीजन ये है कि मार्केट एकदम सपोर्ट एरिया पे है, और यहाँ से जब अगर अप मूव आएगी, तो एकदम लोअर लेवल से आराम से 300-400 पॉइंट ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो हो सकता है आपकी कोई 10-15 रुपए की चीज आराम से 100 रुपए तक पहुंच जाए। तो गाइस, आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।